क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने जीवन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमयी बात है कि अघोरी महिला के पीरियड के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी साधु शमशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती हैं? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमयी जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कौन है अघोरी? वे जो मृत्यु को देखकर पीछे नहीं हटते, बल्कि उसकी आंखों में आंख डालकर कहते हैं, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। वे जो संसार के उल्टे रास्ते पर चलते हैं, जहां लोग फूल चढ़ाते हैं वो भस्म लगाते हैं, जहां लोग मंदिर जाते हैं वो शमशान में बैठते हैं, जहां लोग पवित्रता खोजते हैं वो अपवित्र कहे जाने वाले हर तत्व में शिव की झलक देखते हैं। अघोरी इस शब्द का मतलब है जो कभी घृणा ना करे, जिसे कुछ भी अपवित्र ना लगे, जो संसार की हर सीमा से परे चला गया हो। वो भस्म लपेटे हुए, खोपड़ियां पहनकर शमशान की राख में बैठा हुआ एक सन्यासी, लेकिन बाहर से डरावना लगने वाला ये साधु अंदर से होता है एक शांत, निर्विकार और पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा। अघोरी वो है जो माया नहीं सच्चाई का प्रेमी है, जो देह नहीं आत्मा का साधक है और जो डर से नहीं शिव से संचालित होता है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो समाज की हर सीमा को तोड़ देती है, जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां शव, शमशान और शिव एक ही साधना बन जाते हैं, जहां लोग मृत्यु से डरते हैं वहीं कुछ लोग मृत्यु को गुरु मान लेते हैं, जहां लोग अपवित्र कहकर मुंह फेर लेते हैं वहीं कोई उसे गले लगाकर कहता है, यही मेरा मार्ग है। आज हम बात करेंगे उन रहस्यमयी प्राणियों की जिन्हें दुनिया अघोरी साधु के नाम से जानती है। वे जो न किसी सामाजिक नियम से बंधे हैं, न शरीर के लोभ से, न रिश्तों के मोह से। वे जो शिव को पाने के लिए वो रास्ता चुनते हैं जहां अंधकार है, शव है, भस्म है और सच्चाई की आग है। आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, उन उत्तरों का जो डराते नहीं जगाते हैं, जो विचलित नहीं करते विचार देते हैं। अघोरी का शव खाना, ये सुनते ही हमारे भीतर गहरी घृणा जाग उठती है। पर जरा रुकिए, सोचिए, क्या वो सच में कोई भोग कर रहा होता है या फिर वो अपने भीतर के सबसे गहरे डर को खत्म कर रहा होता है? अघोरी के लिए शव का मांस खाना एक साधना है, एक ऐसा कार्य जिसमें स्वाद, डर, घृणा और संस्कार सब कुछ जल जाता है। वो कहता है, अगर मैं इस मृत शरीर से भी शिव को देख पाऊं तो मैं किसी को भी प्रेम कर सकता हूं, किसी से भी जुड़ सकता हूं। यह भोजन नहीं, यह मोह और घृणा के बीच का युद्ध है और अघोरी हर बार उस युद्ध में माया को हरा देता है। लेकिन क्या बात यहीं रुकती है? नहीं। तंत्र साधना के एक अत्यंत गुप्त और भयावह पक्ष में कुछ अघोरी शव के साथ शारीरिक संबंध भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि यह तो विकृति है, लेकिन अघोरी कहता है, नहीं, यह मेरी परीक्षा है। यह क्रिया कोई वासना नहीं बल्कि काम और मृत्यु की जड़ पर सीधी चोट है। वो उस स्थिति में प्रवेश करता है जहां वासना, लज्जा, भय सब कुछ मिटता है और सिर्फ मैं और शिव रह जाते हैं। शरीर से मोह हटा, मृत्यु से भय मिटा, वासना को जला दिया और बचा केवल निर्विकार अनुभव। यह क्रिया घृणास्पद नहीं, विकार मुक्ति की उच्चतम सीमा है, जहां पहुंच पाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। और फिर आता है वो विषय जिस पर दुनिया नजरें फेर लेती है, स्त्री और मासिक धर्म। लेकिन अघोरी वहां खड़ा होता है जहां कोई नहीं खड़ा होना चाहता। कुछ विशेष तांत्रिक साधनाओं में अघोरी मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उस समय स्त्री शक्ति के सबसे शुद्ध रूप में होती है। यहां भी कोई वासना नहीं बल्कि देह की सीमाओं को पार करके चेतना से मिलने की साधना होती है। शिव और शक्ति जब देह से परे मिलते हैं तब जन्मता है ब्रह्मांड, चेतना और मोक्ष। यह रास्ता सबके लिए नहीं, यह केवल उन साधकों के लिए है जो भीतर से पूर्णतः निर्वासना, निर्लिप्त और निरभिमान हो चुके हैं।
लेकिन अघोरी इन साधनाओं को कहां करता है? क्यों वह शमशान में ही रहता है? क्यों नहीं किसी मंदिर, किसी पहाड़, किसी नदी किनारे? क्योंकि शमशान में झूठ नहीं होता। शमशान वो जगह है जहां हर चेहरा राख बन जाता है, जहां सबका नाम मिट जाता है। वहां ना कोई जात होती है, ना धर्म, सिर्फ एक ही सत्य बचता है, मृत्यु। अघोरी वहीं बैठता है, मृत्यु के सामने, क्योंकि वो उससे डरता नहीं, वो उसे पहचानता है, अपनाता है और फिर जीतता है। शमशान उसका गुरुकुल होता है, जहां हर जलती चिता उसे याद दिलाती है कि मैं अमर आत्मा हूं। लेकिन जब अघोरी मरता है, तब क्या होता है? ना कोई आंसू, ना कोई दाह संस्कार का शोर, ना कोई तामझाम। कभी उसका शरीर नदी में बहा दिया जाता है, कभी समाधि में बैठा छोड़ दिया जाता है और कभी बस चुपचाप भस्म कर दिया जाता है। क्योंकि उसके लिए मरना कोई घटना नहीं, वो तो पहले ही मर चुका होता है, अहंकार से, मोह से, शरीर से। अघोरी जब जाता है तब कोई शोर नहीं होता, लेकिन ब्रह्मांड एक पल के लिए मौन हो जाता है। और अब सबसे अद्भुत प्रश्न, महिला अघोरी कैसे जीती है? वो नारी नहीं कहलाती, ना वो घर बसाती है, ना देह सजाती है। वो खुद को महाकाली मानती है, भस्म लपेटती है, शमशान में बैठती है और शिव को प्रेम करती है, पति की तरह नहीं, परमात्मा की तरह। वो अपने शरीर से लज्जित नहीं होती, क्योंकि उसके लिए शरीर भोग नहीं, साधना का यंत्र है। उसका जीवन एकाकी होता है, लेकिन निर्भीक। वो छिपकर साधना करती है और दुनिया को दिखा देती है कि शक्ति को अबला कहना सबसे बड़ा अज्ञान है। और अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस सत्य से भागेंगे या इसकी ओर बढ़ेंगे? क्योंकि अघोरी तो बस एक प्रतीक है, एक चेतावनी है, एक रास्ता है जो आपको याद दिलाता है कि शिव को पाने के लिए देह से पार जाना होगा, डर से भिड़ना होगा और मृत्यु से प्रेम करना होगा। अगर आपने आज कुछ महसूस किया है, अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई सवाल खड़ा किया है या डर की जगह जिज्ञासा जगाई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जानी चाहिए, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। हम फिर आएंगे एक और रहस्य, एक और परत, जो आपको शिव के और करीब ले जाए। ओम नमः शिवाय।